नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का ये जो ई लेक्चर है, ये जो सेकंड से थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो प्रमोट हो रहे हैं उनके लिए है। 308 का टॉपिक जो मुझे अलॉट हुआ है सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क्स। तो आज हम इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी रिगार्डिंग सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, इसका सिलेबस, इसके रिगार्डिंग मतलब टॉपिक्स, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स सेफ़ होंगे अपने घर पे और अपनी फैमिली का और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं सिलेबस की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा 308 का सिलेबस, जिसका सब्जेक्ट का नाम है, जैसा कि मैंने बताया था, टेलीकम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क्स। अगर हम इसकी करिकुलम की बात करें तो एक वीक में इसके 2 लेक्चर आते हैं और 2/2 यानी हर 2 वीक के अंदर 14 डेज़ के अंदर 2 घंटे का एक ट्यूटोरियल होता है। अगर हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें यानी रैशनल की बात करें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस subject is to provide the knowledge of modern telephone system and detailed study about the electronic switching। दरअसल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी हमारे टेलीफोन सिस्टम हैं उससे माफ़ कीजिएगा, जो भी हमारे टेलीफोन सिस्टम है उससे रिलेटेड हमें इसके अंदर पढ़ना है। यानी टेलीफोन सिस्टम के रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उसके अंदर जो भी स्विचिंग है, स्विचिंग यानी जो आगे मैं ढंग से और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा लेक्चर वाइज, तो हम उससे रिलेटेड इन चीज़ों को पढ़ते हैं। दिस सब्जेक्ट विल इम्पार्ट द एडिक्वेट नॉलेज टू स्टूडेंट्स बिफोर दे एंटर इन द वास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट अपना टेलीकॉम सेक्टर में कैरियर बनाना चाहता है तो ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर हम इसकी कंटेंट्स की बात करें तो जो इसका चैप्टर 1 है वो तो इंट्रोडक्शन है कि टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज, सोर्स, डेस्टिनेशन, लिंक, चैनल, सब्सक्राइबर कौन होता है। हालांकि ये काफ़ी कॉमन टर्म है सब्सक्राइबर, और ये आप सुनते भी होंगे डेली लाइफ में। फिर स्विचिंग सिस्टम, नेटवर्क्स क्या होता है, फिर टेलीफोन एक्सचेंज को समझेंगे, टेलीफोन एक्सचेंज से रिलेटेड वेरियस टोन। तो इस तरीके से कुछ हमारा इंट्रोडक्शन कवर होता है। फिर अगर हम बात करें तो जो कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो है हमारा स्विचिंग। तो चैप्टर 2 तो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग, जिसके अंदर हमारा हम बात करें तो हार्ट मतलब जो हमारा एक्सचेंज है उसका हार्ट से रिगार्डिंग, मतलब उसका हार्ट यानी स्विचिंग के रिगार्डिंग हमारा डिस्कस होगा। ऐसे ही फिर जो चैप्टर 3 है वो है टाइम डिवीजन स्विचिंग पे बेस्ड, यानी पहले हमने तो बात करा इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग, सिमिलरली फिर हम बात करते हैं टाइम डिवीजन स्विचिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हाँ थोड़ा सा स्टूडेंट को ये थ्योरेटिकल लग सकता है यानी ये बोरिंग टाइप का लग सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे और इसको प्रैक्टिकली जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इस टॉपिक को वो काफ़ी इंटरेस्टिंग समझेंगे। अगर हम बात करें इन दोनों अगर कम्युनिकेशन सिस्टम यानी स्विचिंग से अपार्ट, फिर 14 हम पढ़ते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक का मतलब कि अब जैसे मान के चलिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को कॉल कर रहा है और उसके बीच में अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक मीन्स बहुत ज़्यादा कंजेशन है यानी बहुत सारे कॉल्स लग रहे हैं, तो एक चैनल की कितनी कैपेसिटी होती है, उसकी क्या क्या संभावना है, किस पीरियड में संभावना है कि कॉल लग पाएगा नहीं लग पाएगा। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत मैथमेटिकल जो प्रोसेस है वो हम ट्रैफिक एनालिसिस में देखते हैं। फिर इसके बाद में हमारा जो थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट लेकिन छोटा टॉपिक है वो है ब्रीफ आइडिया ऑफ PSTN, लैन, मैन एंड वैन। हालांकि आप लैन, वैन एंड मैन अपने 309 के टॉपिक में भी पढ़ेंगे कंप्यूटर कम्युनिकेशन में, लेकिन यहाँ पर आप उसको प्रिसाइज वे में पढ़ेंगे। तो 308 का अगर हम देखें तो हमारा चैप्टर 2 और चैप्टर 3, और चैप्टर 1 तो खैर इंट्रोडक्शन है ही इंपॉर्टेंट, मेन है चैप्टर 2 और चैप्टर 3। मेरे पास में इन सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को मैं वो तभी अवेलेबल कराऊंगा पहले हम इन लेक्चर्स के साथ में डील कर लें, कुछ हम जैसे लाइव सेशन रखें, समझें कहाँ किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, फिर हम आगे बात करें। अगर कोई स्टूडेंट किसी रेफरेंस बुक को रेफ़र करना चाहे तो ये कुछ रेफरेंस बुक है, जिसमें सबसे ऊपर वाली बुक टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग नेटवर्क, ये सबसे मतलब अच्छी बुक में से एक है। हालांकि हर बुक्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपको मैक्सिमम सिलेबस फर्स्ट बुक में से मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले लेक्चर्स को स्टूडेंट समझेंगे और अपनी प्रॉब्लम रेस करेंगे। थैंक यू।